नमस्कार दोस्तों, हमारे मिशन ज्योग्राफी चैनल की ओर से आप सभी को अपना जो पर्व है दीपावली का पर्व है, इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये पर्व आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां हर प्रकार से आपको संपन्न बनाए। तो इसी उम्मीद के साथ में कि ये पर्व आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे पल लेके आएगा, तो इन्हीं के साथ आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भू संतुलन, जिसमें डटन ने सबसे पहले इस पर अपना विचार प्रकट किया था, उसी को अपन ने कल देखा था एरी का मत, और आज देखते हैं कि भू संतुलन के लिए प्राट ने क्या कहा है। तो आज अपन देखेंगे भू संतुलन पर प्राट का मत, प्राट का मत। कल अपन ने एरी के बारे में देखा था। एरी ने क्या कहा था? एरी ने लकड़ी के टुकड़े लिए थे और उसको जल के अंदर तैराया था। विभिन्न आकार के टुकड़े थे और लकड़ी का घनत्व एक ही समान रखा था उसने। तो एरी महोदय के अनुसार उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी के अंदर है स्थल भाग पाए जाते हैं, जैसे कहीं महासागर, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदान है। तो इन सब जो स्थल खंड पाए जाते हैं, इन सब स्थल खंडों का घनत्व उन्होंने कहा कि एक प्रकार से एक समान पाया जाता है। लेकिन ये जिस प्रकार से सारा का सारा पृथ्वी का ऊपरी भाग जो स्थल खंड है, जिसको भूपरपट्टी भी कहते हैं, जो ठोस भाग है, जिसको सियाल भी कहा जाता है, वो सीमा एक जो लिक्विड भाग है तरल अवस्था में, उस पर तैर रहा है। तो उसका कुछ भाग उसके अंदर डूबा हुआ। अब कितना डूबा हुआ है? एरी ने माना है कि यदि अपन एक भाग के 10 टुकड़े कर लें तो उसमें से 9 भाग तो जल के अंदर डूबा हुआ रहता है, एक भाग उसका ऊपर रहता है। किसके लिए? भू संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो ये एरी ने कहा था। अब ये संतुलन की अवस्था कल अपन ने देख ली थी कि ये हिमालय में जो सर्वेयर था, जॉर्ज एवरेस्ट जो था, उन्होंने जब कल्याण और कल्याणपुर 2 स्थानों का जब सर्वे किया तो वहाँ देखा गया कि 5.235 जो सेकंड का अंतर देखा गया था उनके मशीन में, उनके पेंडुलम में। तो वो अंतर है, उसके आधार पर उन्होंने पाया कि वास्तव में हिमालय जो है, क्या उसके घनत्व में अंतर है, या यह कोई ठोस पदार्थ से बना हुआ है, या कोई अन्य कारण हो सकता है। तब जाकर के ये उनके दिमाग में प्राट है, एवरेस्ट है, एरी है, बोवी है, इनके दिमाग में आया वास्तव में ये है क्या। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग पदार्थ जो है, अलग अलग जो स्थलखंड है, अलग अलग स्थला करते हैं, किस रूप में पाई जाती है। तो उसी मत को अपन आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। आज का भू संतुलन में अपन देखेंगे प्राट का मत। ठीक है, कल अपने एरी का मत देखा था। प्राट ने अपने मत में क्या कहा है? तो प्राट के अनुसार, प्राट के मत के अनुसार यदि अपन देखें तो प्राट ने क्या माना? प्राट ने माना कि यह जो तल है, जलीय क्षेत्र है, इसके अंदर जो अलग अलग पदार्थ है वो अंदर पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, और उनका जो समतल तल जिसको कहा जाए, इसको इन्होंने नाम दिया क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल। ये जो क्षतिपूर्ति तल है, इसके ऊपर ये जो सारे के सारे पदार्थ है वो एक बैलेंस में रहते हैं प्राट के अनुसार। और उन्होंने यहाँ पे क्या क्या नाम दे दिया? जैसे कि अलग अलग पदार्थ दे दिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने इसमें अलग अलग पदार्थ है उनको दे दिया। ठीक है, ये जल स्तर है और ये इस भाग में इसमें डूबे हुए हैं, और ये इनका क्षतिपूर्ति तल है। अब इन्होंने इसमें अलग अलग तत्व दिए थे, जैसे कि यहाँ चांदी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया था जिंक। मैं थोड़ा इनका क्रम देख रहा हूँ। यहाँ इन्होंने पाइराइट, ठीक है, उसके बाद में टिन को थोड़ा नीचा रखा, पायराइट को थोड़ा ऊपर रखा। ठीक है, उसके बाद में सोना, उसके बाद में दिया है निकल, और उसके बाद में दिया है तांबा। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग
धातु दे दिए और इन धातुओं के बारे में उन्होंने बताया है कि इन धातुओं का घनत्व अलग अलग है। क्या बताया? प्राट के अनुसार सभी तत्व जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, है ना, सबका घनत्व अलग अलग पाया जाता है। एरी ने कहा था कि सबका समान घनत्व है, प्राट कहता है कि नहीं, सब अलग अलग घनत्व के पाए जाते हैं। उनकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, मात्रा अलग अलग हो सकती है, धरातल पर उनका विस्तार कम और अधिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सीमा है उस सीमा में एक तल है जिसको क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है, उस तल के ऊपर सब के सब है, वहां पर इनका घनत्व लगभग समान हो जाता है। इस तल के ऊपर उनका अलग अलग है, इस तल के ऊपर सब एक रेखा के रूप में संतुलन में आ जाते हैं, यानी इसके ऊपर जो इसमें चेंजेस है वो पाया जाता है, अलग अलग घनत्व है, लेकिन यहाँ आते आते जिसको क्षतिपूर्ति तल कहा है, यहाँ सब के सब एक लेवल में आ जाते हैं। इस प्रकार से प्राट ने माना है किसके? एरी से अलग। क्या कहा उन्होंने? पहला उनका मत था कि घनत्व अलग अलग पाया जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो भाग जितना ऊंचा है, जो भाग जितना ऊंचा है उतना ही उसका घनत्व कम पाया जाता है, उतना ही उसका घनत्व कम पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पर्वत का घनत्व किससे कम है? पठार से। पठार से कम, यानी पठार का ज्यादा हो गया, पर्वत का घनत्व पठार से कम है। इसका मतलब पठार का पर्वत से घनत्व ज्यादा है। फिर कहा पठार का घनत्व मैदान से कम। इसका मतलब मैदान का घनत्व है वो पठार से भी ज्यादा बताया उसने। तीसरा उन्होंने जो निम्न भाग है, यानी पठार से भी निम्न भाग जो है उसमें मुख्य रूप से, जैसे यहां ले अपन मैदानी भाग, मैदानी भाग का घनत्व निम्न भागों से कम। इस प्रकार से प्राट ने तीन चार निष्कर्ष ये निकाले कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका उतना ही घनत्व कम पाया जाता है, जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक पाया जाता है। कल अपन ने देखा था। अब संतुलन में आने के लिए जैसे एरी ने कहा था कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका उतना ही भाग नीचे डूबा हुआ है। अब जितना वो नीचे डूबा हुआ है वो सियाल जो भाग है वो सीमा के अंदर डूबा हुआ है, तो सीमा का जो उतना भाग है उसको वो दबाव डाल करके दूसरी साइड में धकेल देता है, ठीक है। और दूसरी साइड में धकेल देता है तो जो पर्वतीय भाग है वो ऊपर उठ जाते हैं और जो भारी भाग वो नीचे बैठते रहते हैं। इस प्रकार से एरी ने कहा था इस संतुलन बनाए रखने के लिए। तो प्राट ने कहा है कि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर ये भिन्नता अलग अलग पाई जाती है और अलग अलग घनत्व सबका पाया जाता है, और क्षतिपूर्ति तल के बाद में उसके आधार पर यदि क्षतिपूर्ति तल पर पहुंच जाए तो सबका सब घनत्व है समान हो जाता है। इसके ऊपर सभी पदार्थ है, इसके नीचे कोई प्रभाव नहीं डालते। इस प्रकार से इस तल पर सभी जो है वो एक लेवल में पाए जाते हैं। अब बैलेंस करने के लिए, इसमें बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि ये जो अलग अलग घनत्व के तत्व है, अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्थलखंड पाए जाते हैं, पर्वत जैसे पठार है, मैदान है, तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। वो अलग अलग प्रकार से घनत्व यदि रखते हैं तो दबाव भी चूंकि अलग अलग प्रकार से डालते होंगे और अलग अलग प्रकार से दबाव डालते हैं तो ये सियाल जो है वो सीमा के अंदर अपना प्रभाव भी भिन्न प्रकार से दर्शाती होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एरी का जो मत है उस मत का जो पूर्ण रूप से खंडन न करके कुछ हद तक उनके मत से इन्होंने है अपना मत मिला करके ही पेश किया था, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से संतुलन किस प्रकार से बना। तो बिल्कुल जो
प्राट है उसके अनुसार जो भाग जितना कम घनत्व है उतना ही अधिक ऊंचा है, और जिसका घनत्व ज्यादा है उतना ही नीचा पाया जाता है, और जो क्षतिपूर्ति तल है उसके बराबर ऊपर आकर के सबका भार समान हो जाता है, कोई ज्यादा अधिक भार नहीं डालता है। इस प्रकार से भू संतुलन है वो बना रहता है। तो भू संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग पदार्थ या स्थलखंड अलग अलग ऊंचाई व घनत्व के पाए जाते हैं, ठीक है। और क्षतिपूर्ति तल पर सब बराबर आते हैं। इस प्रकार से प्राट ने भू संतुलन के लिए अपना जो क्षतिपूर्ति तल की जो महत्वपूर्ण जो बात है उन्होंने स्वीकार की है कि इस तल के ऊपर सबका भार बराबर हो जाता है, और लेकिन घनत्व अलग अलग बताया था। यही प्राट का मत है। तो देखते रहिए हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।